देवरी विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया, जिन्होंने हाल ही में दो बड़े कार्यक्रम आयोजित किए। पहला अपने जन्मदिन को कार्यकर्ता सम्मान के रूप में मनाया, वहीं दूसरा मेधावी छात्रों को सम्मान राशि और मुख्यमंत्री योजना के तहत स्कूटी वितरित की। नवरात्रि और नववर्ष के मौके पर देवरी विधायक ने शुभकामनाएं देते हुए नेशन मिरर से खास चर्चा की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसी शख्सियत है जो नाम से नहीं काम से जाने जाते हैं, और वो है सागर जिले के देवरी विधानसभा के विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया। आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे कुछ मुद्दों पर चर्चा करें। सर, सबसे पहले तो नेशन मिरर में आपका वेलकम। जी, बहुत धन्यवाद आपका। और नए वर्ष और चैत्र नवरात्रि की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी, आपके चैनल को भी पूरे। आज जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव नव वर्ष को लेकर सूर्य को अर्घ दिए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है, आप इसे कैसे देखते हैं और इसका क्या आपको लगता है कि क्या महत्व होना चाहिए? बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी परंपरा की शुरुआत हुई है, और ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वर्तमान में जिस तरह से पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में हिंदुत्व का और सनातन का वातावरण बढ़ा है, चल रहा है, लहर चल रही है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि न केवल सनातन बल्कि हिंदुत्व, और जिसको हिंदू माइथोलॉजी यदि आप कहें तो वो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, सनातन माइथोलॉजी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अन्य लोगों को भी सनातन से नहीं जुड़े हैं, उनको भी सनातन को समझने का अवसर मिलेगा। हमारी मान्यताएं क्या हैं, हमारी परंपराएं क्या हैं, हमारी भावना क्या है, इससे पूरी दुनिया अवगत होगी। बहुत अच्छी शुरुआत है, और हम लोगों को ये गर्व का विषय है कि हमारे मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज नया वर्ष प्रतिपदा के दिन से जो संवत्सर नया शुरू होता है, उसके प्रारंभ होने की एक नई परंपरा शुरू की है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह नवाचार होते रहना चाहिए, ताकि हमारा धर्म भी, हिंदुत्व भी और सनातन भी पूरी दुनिया जान सके, समझ सके। सर, नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि के साथ साथ आपके क्षेत्र में खास तौर से बड़े बड़े धार्मिक स्थल है। बात करें हरसिद्धि माता, बात करें एक अद्भुत मंदिर वन देवी जो जंगलों में विराजमान है। सर, आपको क्या लगता है कि ऐसे धार्मिक स्थलों पर जो इस तरीके से, और उस क्षेत्र पे आपके विधायक भी हैं, मेले का भी आयोजन होता, आप भी जाते होंगे, कैसा लगता होगा? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। हमारे सनातन धर्म में जो महिलाएं हैं वो सनातन धर्म की रीढ़ हैं, और जितनी सनातन धर्म की परंपराएं हैं उनका निर्वाह जितना महिला वर्ग कर रहा है उतना पुरुष वर्ग नहीं कर पाता है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि पुरुष वर्ग अपने रोजगार के चक्कर में, व्यापार के चक्कर में व्यस्त रहते हैं, लेकिन महिलाएं भी कम व्यस्त नहीं रहती। बच्चों को भी संभालना है, गृहस्थी भी देखना है, व्यवहार संबंधियों को भी संभालना है। उसके बाद भी वो समय निकाल के भगवान की प्रार्थना में, सनातन के प्रचार प्रसार में, इस तरह के आयोजनों में बराबर संलग्न रहती हैं, और अधिक संख्या में संलग्न रहती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सर, 1998 में आप कांग्रेस से विधायक थे और अब आप बीजेपी से विधायक हैं। अंतर तो पार्टी का है, लेकिन विकास की अगर बात करें तो पहले क्या विकास था देवरी विधानसभा का और अब क्या है? अब वो समय आप याद ना दिलाओ तो ज़्यादा अच्छा है। 98 से 2003 तक मैं विधायक था, कांग्रेस से विधायक था। हालत ये थी कि भोपाल जाने के बारे में सोचना पड़ता था कि हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे। उस समय ट्रेन की कनेक्टिविटी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। देवरी से सागर जाओ, सागर से ट्रेन पकड़ो, एक आध ट्रेन कोई सुविधा होती थी, लेकिन बीना जा करके बदलना पड़ती थी। सड़कों की हालत ये थी कि सड़कों में गड्ढे थे या गड्ढों में सड़क थी, ये समझना पड़ता था। ज़्यादातर हम यात्राएं कार से ही करते थे। हालत ख़राब हो जाती थी, 6-6, 8-8 घंटे लगते थे भोपाल तक पहुंचने में सागर से। आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ सागर भोपाल तो फिर मुख्य मार्ग हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप चले जाइए, घूमिएगा हमारे क्षेत्र में, गांव-गांव, छोटे-छोटे से गांव में प्रधानमंत्री सड़क है, मुख्यमंत्री सड़क है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, और छोटी गाड़ियाँ भी आराम से लोग यात्राएँ कर रहे हैं। विकास के केवल सड़कों की बात नहीं है। हमारे विधानसभा में 2 विकासखंड हैं, देवरी और केसली। केसली विकासखंड जिले का एकमात्र आदिवासी विकासखंड है। विकास बहुत देर से वहाँ पहुँचता था, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों के माध्यम से और सिंचाई के माध्यम से आज हमारा केसली विकासखंड, जहाँ अधिकांश हमारे आदिवासी भाई निवास करते हैं, उनकी संपन्नता देखती बनती है।
पानी का रकबा, सिंचाई का रकबा, जहाँ केसली में मान लीजिए कि शून्य था, आज 70% सिंचाई वहाँ हो रही है। थोड़ी परेशानी बिजली की ज़रूर है। मैंने मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया है, हमारे जो विद्युत मंत्री हैं, बिजली मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री, उनसे भी आग्रह किया है, निवेदन किया है कि उसको थोड़ा अपग्रेड किया जाए, बढ़ाया जाए, क्योंकि 50 साल पुराने बिजली के सेटअप पे आज की तारीख में जो सिंचाई का रकबा बढ़ गया है और बिजली का लोड जो बढ़ गया है, वो 50 साल पुराना सेटअप उसको झेल नहीं पा रहा है। ट्रांसफार्मर्स अपग्रेड करवाने की आवश्यकता है, नई लाइनें खड़ी करवाने की आवश्यकता है, नए सब स्टेशन खोलने की आवश्यकता है। लगा उन प्रयासों में एक सब स्टेशन हमारी सेंक्शन होने को है। उम्मीद है कि अगले 6 महीने में उसका काम भी शुरू हो जाएगा सहजपुर में। और भी छोटे छोटे सब स्टेशन के 11 kV की बनाने की ज़रूरत है, ताकि बिजली का लोड जो है जगह जगह कम हो जाए और वोल्टेज की दिक्कत ना आए, फॉल्ट की दिक्कत ना आए। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है। नए नए बिल्डिंग्स बन गई हैं, CM राइज, PM राइज स्कूल्स बन गए हैं, स्टेडियम भी हमारा काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। विकास की तुलनात्मक मेरी बात करें तो उस समय वो दौर था जब विधायकों का वेतन 10,000 रुपये हुआ करता था। विधायक निधि के नाम पे बहुत छोटी सी राशि मिलती थी, शायद 50 लाख रुपए की, ऐसा कुछ 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की राशि मिलती थी उसमें। उसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ है। वेतन तो अच्छा हुआ ही हुआ है, लेकिन विधायक निधि और स्वेच्छा अनुदान की जो नई परंपरा शुरू की है, ये बहुत अच्छी परंपरा है, बहुत अच्छी शुरुआत है। इससे यदि विधायक की मंशा, नीयत में ईमानदारी है तो स्वेच्छा अनुदान राशि का बहुत अच्छे तरीके से उपयोग किया जा सकता है और जो पात्र व्यक्ति हैं उन तक वो राशि पहुंचाई जा सकती है। विधायक निधि का भी ये हाल है। यदि नीयत साफ है तो काम भी साफ दिखेगा आपको। मैंने एक परंपरा शुरू की है अभी नई, क्राइटेरिया मैंने फिक्स किया। हालांकि विद्यार्थियों को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत काम चलाए हैं, केंद्र सरकार ने भी बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, मध्याह्न भोजन से लेकर के स्कूल ड्रेस, किताबें, साइकिल, तमाम तरह की सुविधाएं हैं। और जगह जगह CM राइज और PM राइज स्कूल भी खोल रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से थोड़ा उसमें विचार किया कि इतनी अधिक संख्या में, इतनी अधिक मात्रा में हम लोग को स्वेच्छा अनुदान मिलता है, उसको केवल 2 जगह मैंने बांटने का संकल्प किया। मैं अन्य माननीय विधायकों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपना ये मन बनाया है कि अधिकतम राशि जो है वो अपाहिज, विकलांग और बीमार लोगों के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले, अच्छे परिणाम देने वाले बच्चों के लिए होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आऊँगा, इसी सवाल पर आऊँगा आप पर। उससे पहले अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हाल ही में विधानसभा सत्र खत्म हुई है। विधानसभा को लेकर, आपके क्षेत्र को लेकर क्या कुछ चर्चाएं रहीं? कौन कौन से ऐसे बड़े मुद्दे थे जो अभी तक फंसे हुए थी? कौन कौन सी योजनाएं थी जिस पे आपने अपना भी कुछ प्रतिक्रियाएं दी? लगभग हर विभाग से संबंधित प्रश्न लगाता हूँ, हर सत्र में लगाता हूँ, लेकिन ये थोड़ा चिंता का विषय है कि हर प्रश्न पे चर्चा नहीं हो पाती। प्रश्नकाल केवल 1 घंटे का होता है और प्रश्नों की संख्या हज़ारों में होती है, तो उसमें लॉटरी निकाली जाती है, जिसका भाग्य में होता है उसकी लॉटरी निकल आती है। अधिकतम 8, 10, 12 तक सवालों पर चर्चा हो पाती है और प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है। मैं इस मामले में भाग्यशाली हूँ कि मेरे 3-4 प्रश्नों पर चर्चा हुई है। एक बिजली संबंधित था जो मैंने बताया आपको, 11 kV के बारे में चर्चा हुई थी सहजपुर के बारे में, और वो स्वीकृति की कगार पे है। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जिस पे चर्चा हुई वो था घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों के ऊपर जो मैंने प्रश्न लगाया था, वो चर्चा में भी आया, उसका जवाब भी आया और उस पर सरकार का फोकस भी हुआ। दुर्भाग्य की बात ये थी कि इस विभाग को आवंटन ही मिलता है, पर्याप्त मात्रा में मिलता है, परंतु अभी तक सरकार के कर्मचारी, मैं सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मशीनरी और काम करने वाले लोगों पर मेरा असंतोष है, मेरी आपत्ति है कि अभी तक इस वर्ग को घुमंतु, अर्ध घुमंतु, जिनको हम लोग हमारे यहाँ लोकल भाषा में लोहरगढ़िया कहते हैं, कुचबंदिया कहते हैं, और भी ऐसी अनेक जातियाँ और जनजातियाँ हैं जो घूमती रहती हैं, कहीं एक जगह निवास नहीं करती। हमारे क्षेत्र में ऐसी जनजातियाँ हैं, जातियाँ हैं। उस पर ये प्रश्न था हमारा, लेकिन अभी तक कोई डाटाबेस इनके संबंध में सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। उस पर चर्चा हुई और माननीय मंत्री हमारी श्रीमती कृष्णा गौर जी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र इनका पूरे प्रदेश में इनका डाटाबेस तैयार करवाया जाएगा और इनके लिए एक जगह स्थायी बसाहट हो, बच्चों की शिक्षा की सुविधा हो, पानी हो, बिजली हो, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करी जाएगी, ऐसा चर्चा हुई।
और विभाग ने इस संबंध में काम भी शुरू कर दिया। जैसा कि अभी हमने आपसे कहा कि आपका जो है आप नाम से नहीं काम से जाने जाते हैं, उसके पीछे का इंटेंशन आपको बता दूं कि सुर्खियों में भी आप आ ही जाते हैं। आपको याद होगा कि एक बार आपने जनता की सेवा के चक्कर में आप थाने में प्रदर्शन दिए थे। आपको याद होगा कि प्रदर्शन के साथ साथ आप तत्काल लेटर निकलवा के इस्तीफा भी आपने दिया था। फिर आप अभी एक नई पहल आपने शुरू की कि मेधावी बच्चों को जो है स्वेच्छा निधि से अपने आप पैसा दे रहे हैं या उन्हें सम्मान दे रहे हैं या उनकी व्यवस्थाओं पर आप फोकस कर रहे हैं कि क्या आर्थिक उनकी मदद की जा सकती है। तो सर आप ऐसा इसको आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, आप किसी भी रूप में देखिए, मैं तो जो भी करता हूँ मेरी नीयत साफ़ होती है और कोशिश ये होती है कि जिस विषय पे मैं ये सब कर रहा हूँ उसके परिणाम आने चाहिए और अच्छे परिणाम आने चाहिए। बिल्कुल जनता के लिए आप कर रहे हैं, जनता आपको चुनी। आपका ये बयान भी रहता है कि जनता के लिए, जनता ने हमें विधायक बनाया, हम जनता के लिए काम करते हैं। लेकिन क्या इस तरीके के आप जो सराहनीय कार्य करते हैं, क्या ये सरकार या पार्टी आपको आगामी समय में क्या इसके लिए कुछ नया प्लान सोच रही है? क्या आगामी समय में आपको मंत्री या कुछ? नहीं, मेरी ऐसी इस बात को ध्यान में रख के मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ। ये सब तो मेरे मन में जो विचार और भाव आते हैं उनको मैं योजना के रूप में धरातल पर लाता हूँ। हमारे काम को किस तरह से सरकार और पार्टी देखती है ये उनका काम है, काम करना मेरा काम है। आगामी प्लान सर, आखिरी सवाल, आगामी प्लान देवरी विधानसभा के लिए कुछ? मैं इस साल तो मैं चूक गया, चूँकि शुरुआती महीनों में बीमार पड़ गया था 2024 में। 6 महीने हमारे बीमारी में निकल गए। उसके बाद से पूरा शेष 6 महीने कुछ कर नहीं पाए, लेकिन इस वर्ष का मैं पूरा कैलेंडर तैयार करवा रहा हूँ। और ऐसा कोई महीना आप नहीं देखेंगे जिसमें कोई त्यौहार, कोई दिवस, मेधावी छात्रों का सम्मान, कार्यकर्ताओं का सम्मान और भी दिमाग में है, लेकिन वो अभी गोपनीय रखना चाहता हूँ। सस्पेंस बना रहे ज़्यादा अच्छा है, काम करने में मज़ा आता है। देखिए, सस्पेंस बना के रखते हैं तभी तो आप सुर्खियों में आ जाते हैं। हर वर्ग को समाज के सर्वहारा वर्ग के लिए काम करने की मेरी इच्छा है और सभी को सम्मानित करूंगा। मैंने पहले भी आपसे कहा, अपने उद्बोधन में भी बात कहता हूं कि देवरी की जनता ने इस बार इतिहास रचा है। जब से विधानसभा क्षेत्र देवरी में चुनाव हो रहे हैं, कोई भी प्रत्याशी किसी भी पार्टी का 28,000 वोट से नहीं जीता। ये पहला अवसर है जब लोगों ने इतना स्नेह, इतना प्यार मुझे दिया। मेरा दायित्व बनता है कि मेरा सम्मान तो बहुत कर दिया जनता ने, इतिहास बना दिया। अब मेरा दायित्व बनता है, मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं उन मतदाताओं का, उस जनता का मैं सम्मान करूं। तो वो क्रम निरंतर जारी है। चाहे कार्यकर्ताओं को सम्मान दिवस हो, मेरा जन्मदिन था, मैंने जन्मदिन मनाया नहीं 2018 के बाद, लेकिन कार्यकर्ताओं का दबाव था, बोले नहीं आप बीमारी के बाद उठ के आए हैं, पुनर्जन्म हुआ है आपका एक तरह से, आपका जन्मदिन हम लोग मनाएंगे। हमने कहा नहीं, मनाओगे आप लोग नहीं, लेकिन बहुत दबाव है तो पर मैं अपने हिसाब से मनाऊंगा। तो मैंने उसको नाम दिया कार्यकर्ता सम्मान दिवस, जन्म दिवस नाम नहीं दिया। और पूरे हर बूथ लेवल से हमारी बूथ कमेटी, उसके ऊपर त्रिदेव, उसके ऊपर पंच परमेश्वर, उसके ऊपर मंडल, पूरी संरचना को बुलाया, उनको भोजन भी करवाया, उनके साथ बैठ के वार्तालाप भी किया। उस पर कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह था उस कार्यक्रम को लेकर के, लोगों ने रक्तदान भी किया और 101 यूनिट ब्लड जो है जिला अस्पताल के लिए डोनेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर नेशन मिरर को समय देने के लिए आपका। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विधायक देवरी विधानसभा के ब्रज बिहारी पटेरिया जी, जिनका कहना है कि हम विधायक हो गए, हमको बहुत सम्मान दे दी जनता, अब बारी है जनता का सम्मान हम करें, चाहे वो योजनाओं के तहत करें या उनके कार्यभार के तौर पर करें या उनके सम्मान के तौर पर करें। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आदित्य मिश्रा, नेशन मिरर, सागर।